हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ताजे पानी में रहने वाले बहुत से जीव समुद्री जल में लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते तथा इसके विपरीत भी। इसका मुख्य कारण है विकल्प ए नाइट्रोजन स्तर में परिवर्तन होना, विकल्प बी तापीय सहन शक्ति के स्तर में परिवर्तन होना, विकल्प सी प्रकाश की तीव्रता में विविधता या विकल्प डी परासरणी समस्या। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है परासरणी समस्या। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जलीय जंतुओं को परासरणी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यदि परासरणी समस्या को देखें तो जो समुद्री जल होता है उसमें आसपास का जल बहुत अधिक लवण युक्त होता है। समुद्री जल अत्यधिक लवण युक्त होता है। यहाँ पर समुद्री जल में लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह शरीर की कोशिकाओं के लिए अति परासरणीय हो जाता है। यह जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, शरीर की कोशिकाओं के लिए यह जल अति परासरणीय हो जाता है। अति परासरणीय हो जाता है और यह अति परासरणीय जल जब शरीर की कोशिकाओं के लिए हो जाता है तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, यानी जो जल है वह अल्प परासरणी से अति परासरणी दिशा में गति करेगा, यानी जल बाह्य परासरण द्वारा गति करेगा। जल बाह्य परासरण द्वारा गति करेगा और के शरीर से जल बाहर निकलने लगेगा। इसलिए अनेक जो स्वच्छ जलीय प्राणी होते हैं वे लंबे समय तक समुद्र में नहीं रह सकते। और ठीक इसी प्रकार जब स्वच्छ जल में यदि बात करें तो स्वच्छ जल में लवणता कम होती है, यानी स्वच्छ जल जो होता है वह अल्प परासरणी होता है यदि शरीर की कोशिकाओं की तुलना में बात की जाए। और यहाँ पर यदि जो समुद्री जंतु हैं वे स्वच्छ जल में रहेंगे तो उनमें अंतः परासरण द्वारा जल शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां जीवों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी कारण परासरणी समस्या की वजह से जो ताजे पानी में रहने वाले जीव होते हैं वे समुद्री जल में और इसके विपरीत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः परासरणी समस्या यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नाइट्रोजन स्तर में परिवर्तन होना या तापीय सहन शक्ति के स्तर में परिवर्तन होना या प्रकाश की तीव्रता में विविधता यह मुख्य कारण नहीं है। इनकी वजह से जीवों को समस्या नहीं होती है। जो मुख्य कारण होता है वह होता है परासरणी समस्या। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।